सोचिए, 17वीं सदी का भारत मुगल साम्राज्य और विदेशी सल्तनतों का शासन था। जनता पर अत्याचार, करों का बोझ और अन्याय का भय था। ऐसे समय में एक युवा लड़के ने अपने दिल में सपने देखे, स्वराज्य के। उसका नाम था शिवाजी शाहजी भोसले। ये कहानी है उन वीर क्षणों की जब साहस, बुद्धिमानी और नेतृत्व ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ। उनके पिता शाहजी राजे मराठों के लिए आदिल शाही में कार्यरत थे। बचपन से ही शिवाजी महाराज में साहस और नेतृत्व की झलक थी। उनकी मां जीजाबाई उन्हें हमेशा प्रेरित करती थी, बेटा, अपने लोगों के लिए सोचो, अपने लिए नहीं। न्याय और स्वराज्य की नींव खुद रखो। छोटे शिवाजी ने जंगलों और पहाड़ों में खेल खेल में युद्ध कौशल सीखा। तलवारबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी और रणनीति, यही सब उनके आने वाले संघर्षों का आधार बना। जवान शिवाजी महाराज ने देखा कि उनके गांव और जनता पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने ठाना, अब वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। उनका पहला लक्ष्य था स्वराज्य की नींव रखना। यही से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य। शिवाजी महाराज ने गुरुकुल और जंगल में युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उन्होंने किलों की नक्शे बनाए और सैनिकों का निरीक्षण किया। शिवाजी महाराज जानते थे कि मुगलों की बड़ी सेना के सामने सीधे युद्ध करना जोखिम भरा है। इसलिए उन्होंने अपनाई गोरिल्ला युद्ध की रणनीति। पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाना, रात में अचानक हमला करना, तेजी से हमला करना और पीछे हटना। शिवाजी महाराज ने तोरणा किले की विजय से अपने साम्राज्य की नींव रखी। हर युद्ध में उनकी चालाकी और नेतृत्व ने उन्हें जीत दिलाई। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि स्वराज्य की भावना का प्रतीक था। लोग समझ गए कि यह केवल जमीन का नहीं, जनता की आजादी और सम्मान की लड़ाई है। शिवाजी महाराज को मुगल साम्राज्य और सत्ताधारी सल्तनतों से संघर्ष करना पड़ा। उनकी रणनीति और बुद्धिमानी ने कई बार दुश्मनों को चौंका दिया। किलों, पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को मजबूत किया। उनके साहस और नेतृत्व ने मुगलों के बड़े सेनापति को भी डराया। शिवाजी महाराज ने पैदल सेना के साथ साथ नौसेना को भी मजबूत बनाया। समुद्री रास्तों और तटीय क्षेत्रों में उन्होंने दुश्मनों का सामना किया। पोर्तुगीज, अरब और अन्य विदेशी जहाजों से भिड़कर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का विस्तार समुद्र तक किया। लेकिन स्वराज्य केवल युद्ध नहीं था। शिवाजी महाराज ने प्रशासन में सुधार किया। कर प्रणाली, सेना का संगठन और न्याय व्यवस्था। किसान, व्यापारी और सैनिक सभी सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने लगे। यही था असली स्वराज्य, जनता का राज। शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार सिर्फ सेना से नहीं किया, बल्कि संस्कृति और जनता के विश्वास से किया। उनके शासन में कला, संस्कृति और धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित थी। यही वजह है कि मराठा साम्राज्य न केवल शक्तिशाली बल्कि जनता प्रिय भी था। शिवाजी महाराज ने दिखाया कि कठिन समय में साहस, बुद्धिमानी और नेतृत्व सबसे बड़ा हथियार है। उनकी रणनीति, चालाकी और जनप्रियता ने उन्हें इतिहास का अमर नायक बना दिया। उनका संघर्ष हमें हर पीढ़ी में प्रेरणा देता है। शिवाजी महाराज के राज में 300 से ज्यादा किले थे। उनकी छाप इतनी थी कि मुगलों और आदिल शाहों की सल्तनतें भी डरने लगीं। उन्होंने स्वराज्य यानी खुद का राज्य स्थापित किया। उनके शासन में प्रशासनिक सुधार, जल प्रबंधन और सेना की मजबूती भी शामिल थी। शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज और नेतृत्वकर्ता आगे आए। संभाजी राजे, राजा राम राजे और बाद में सभी पेशवा ने मराठा साम्राज्य को और भी बड़े स्तर पर फैलाया। 18वीं सदी तक मराठा साम्राज्य ने उत्तर में दिल्ली तक, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में कोंकण तक अपने अधिकार जमा लिए। आज भी इतिहास में मराठा साम्राज्य की वीरता
और उनकी भूमि की रक्षा की कहानी प्रेरणा देती है। यह साम्राज्य दिखाता है कि अगर नेतृत्व सही हो और जनता का भरोसा हो तो कोई भी शक्ति बड़ी नहीं होती। जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।